बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। आपके लिए फिर एक लेकर वीडियो आए हैं नई, जिसमें हम आपको अब एस्ट्रोलॉजी नहीं पामिस्ट्री से कुछ बताएंगे। हमारे एक दोस्त हैं लाल खान साहब, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की जी जो फ़ॉरेन ट्रैवलिंग है ये हाथ से कहाँ पड़ी जाती है, तो ये आप बताएंगे कुछ इसके बारे में। तो मैंने ये सोचा कि उनकी रिक्वेस्ट पर आज ये राज मैं खोल ही दूं कि हाथों पर वो कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ से आप ये पढ़ सकते हैं कि आदमी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग करेगा। मैं एम ए मलिक साहब के पास पढ़ता था, मोहम्मद अकरम मलिक, जिन्होंने किताब लिखी हाथ की ज़ुबान, 70D न्यू मुस्लिम टाउन में उनकी रिहाइशगाह थी, वहाँ पर मैं पढ़ता था। तो उनसे जब भी हम पामिस्ट्री की बात करते थे तो वो फ़ॉरेन ट्रैवलिंग की बात करते थे, तो वो फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के बारे में इंडिकेशंस हमें बताते थे कि यूँ 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 हैं। लेकिन बहुत सा दफ़ा ये प्रॉब्लम्स हमें पढ़ने में आती थी प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में कि वो बच्चे बाहर के मुल्क जाकर पढ़ते हैं, उनके हाथों पर कैसी इंडिकेशंस आती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये तंग करता था। तब फॉरेन एजुकेशन लेने का रवाज था, मगर आज से ज़्यादा नहीं था, आज तो बहुत ज़्यादा है। दूसरा, वो लोग जो प्रैक्टिकल करने के लिए, अमली ज़िंदगी गुजारने के लिए पाकिस्तान छोड़कर किसी और मुल्क जाते हैं और वहाँ पर लंबे अरसे के लिए रहते हैं, उनके हाथों पर क्या इंडिकेशंस होती हैं। थर्ड, वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में नेशनैलिटी लेने के लिए अपना मुल्क छोड़ देते हैं और वहीं पर ही जाकर टिक जाते हैं, वो कैसे होंगे। फिर क्वेश्चन ये भी किया जाता है कि क्या मैं पाकिस्तान में मरूंगा या पाकिस्तान से बाहर मरूंगा। इस पर भी काफ़ी सारी डिबेट्स हैं। पर मैंने अपनी ज़िंदगी का जो एक्सट्रैक्ट निकाला, जो मैंने एम ए मलिक साहब से पढ़ा, मैं जो मैंने श्रीलंका में डॉक्टर किंग्सले गोना तिलाके, उन्होंने पाम क्लब बनाया हुआ था, वहाँ पर भी मैं पढ़ता रहा हूँ उनसे, जहाँ पर बेनज़ीर बड़े एक दफ़ा उनके पास गई हैं अपना हाथ दिखाने के लिए। तो वहाँ पर एक दफ़ा ये भी हुआ था कि बेनज़ीर साहिबा आ रही थी, तो मैं वहीं पर ही था श्रीलंका में। बहरहाल इस किस्से को बाद में कभी बताएंगे। लेकिन इस तरह ज़िंदगी आगे चलती रही पढ़ने के लिए। तो मैंने जो अपनी ज़िंदगी में आज तक दी मैक्सिमम जो साइंस देखे हैं वो मैं आपको से शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने पामिस्ट्री में 6 मुख्तलिफ जो जगह हैं, अपने किसी भी हाथ से 6 मुख्तलिफ जगहें जो हैं, वहाँ से हम पाम से फ़ॉरेन ट्रैवलिंग रेगुलर बेसिस पर पढ़ते हैं। आज वही 6 पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये मैंने आपके लिए एक नक्शा बनाया है ताकि आप ये देख लें कि ये वो 6 पॉइंट हैं जहाँ पर जाकर आप किसी भी आदमी की ज़िंदगी में फ़ॉरेन ट्रैवलिंग पढ़ सकते हैं। अगर आप कोई तस्वीर उतारना चाहते हैं तो स्टिल करके तस्वीर उतार लें या वैसे तस्वीर उतार लें। बाहर ये वो 6 पॉइंट हैं। सबसे पहले नंबर 1, जब भी आपने किसी का हाथ देखना है तो आपने ये देखना है कि उसकी जो ब्रेन लाइन है उसका आगाज़ कहाँ से है। अगर ब्रेन लाइन का आगाज़ जुपिटर से है, जैसे अगर आप ये देखेंगे तो ये आपको नज़र आएगा कि वाज़ेह तौर पर ये जो ब्रेन लाइन है ये जुपिटर की तरफ गई हुई है। तो ये उस आदमी की इंडिकेशन है जो बाय बर्थ ये ख्वाहिश लेकर पैदा हुआ है कि उसे हर हाल में इल्म हासिल करना है और उसे फ़ौरन से पढ़ना ही है। मैंने भी फ़ौरन से पढ़ा, पामिस्ट्री भी पढ़ी, वैसे भी जाकर ज़िंदगी में पढ़ी। तो ये बात याद रखिए कि ब्रेन लाइन का जुपिटर की तरफ मुड़ना, या जुपिटर के माउंट में चले जाना, इस बात की ख्वाहिश रखता है कि आदमी अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ पढ़ेगा बल्कि फ़ॉरेन एजुकेशन लेगा, क्योंकि जुपिटर फ़ॉरेन एजुकेशन का लॉर्ड है। इसी के साथ ही जब नंबर 1 जो है मैंने इसमें लिखा है कि जब जुपिटर के माउंट के नीचे ब्रेन लाइन से नीचे शाखें गिरें, ब्रेन लाइन से नीचे शाखें गिरें और उनका झुकाव मून की तरफ हो, छोटी छोटी लाइनें आप देख सकते हैं उन तमाम लोगों के हाथों पर, उन बच्चों पर जिन्होंने फ़ॉरेन एजुकेशन ली है। ये एक ही साइन है, जुपिटर के ऊपर जाना, लक लाइन का उसके ब्रेन लाइन का निकल कर जुपिटर की तरफ जाना, या जुपिटर के माउंट से ब्रेन लाइन के से नीचे शाखें गिरना, ये फ़ॉरेन एजुकेशन की इंडिकेशंस हैं। वो बच्चे जो इब्तदा ही से इस बात का ख्याल रखते हैं कि उन्हें हाईली एजुकेटेड होना है और फ़ॉरेन एजुकेशन लेनी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइन आप किसी के हाथ पर भी देख सकते हैं जिन्होंने फ़ॉरेन ट्रैवलिंग की और एजुकेशन के लिए, लर्निंग के लिए इब्तदाई उम्र में। क्योंकि जो माउंट ऑफ जुपिटर ये 17-18 की एज तक चलता है, इसलिए जुपिटर जो है उसकी नॉर्मल अपनी अगर एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं तो एज ये बनती है 13 ईयर्स। तो इससे जो अगला फेज़ है उसमें फ़ॉरेन ट्रैवलिंग होगी। नंबर 2,
बहुत कॉमनली ये कहा जाता है कि हाथ के ये जो माउंट है इस पर जो लाइनें होती हैं फॉरेन ट्रैवलिंग की होती हैं। बात बिल्कुल ठीक है, मगर ये कंडीशन है साथ कि वो तमाम लाइंस जो माउंट ऑफ मून से निकलें और उनका एंड इस तरफ हो, यानी कि उनका झुकाव या उनका इशारा या उनका एंडिंग पॉइंट माउंट ऑफ जुपिटर बने, तब वो फॉरेन ट्रैवलिंग की लाइंस हैं। अगर क्रॉस लाइंस हैं ऐसे तो फिर वो फॉरेन ट्रैवल की लाइंस नहीं है। क्लियर? ये एक डिज़ायर है, क्यों कहते हैं पामिस्ट्री इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर ब्रेन। जो आप सोचते हैं वो आपके हाथ पर आ जाता है। तो इसलिए जब भी आपके माउंट ऑफ मून से निकल कर ब्रांचेस टूवर्ड्स जुपिटर जाएंगी तो ये फॉरेन ट्रैवलिंग की इंडिकेशंस है। आप में ख्वाहिश पैदा करती हैं कि आप अपनी दुनिया जहान में घूमें फिरें, सैर करें और हर जगह बंदा देखने की ये तमन्ना रखती है। थर्ड, लक लाइन का टूटना आपकी ज़िंदगी में, और टूट कर ऐसी हो कि लक लाइन माउंट ऑफ मून की तरफ झुकी हुई हो और ऐसे झुके कि उसका माउंट ऑफ जुपिटर और मून ऑफ माउंट की तरफ एंगल बने, तब ये फॉरेन एजुकेशन की फॉरेन ट्रैवलिंग के इंडिकेशंस हैं। और वो आदमी अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 27, 28, 25 से लेकर 30, 31 के दौर में फॉरेन ट्रैवलिंग करते हैं काम करने के सिलसिले में, क्योंकि ये प्लेन ऑफ मार्स पर बनी होती है और मरीख का मैदान जो है वो बंदे की एफर्ट को डील करता है जो प्रैक्टिकल अर्निंग के लिए की जाती है। तो इसलिए सेकंड हाउस, ये जो सेकंड लाइन है, ये थर्ड बल्कि लाइन है, क्योंकि पहली तो हमने देखा जुपिटर वाली, दूसरी हमने देखा माउंट वाली, और तीसरा जो लक लाइन टूटती है ये थर्ड लाइन है जो आदमी को ये बताती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन तीसरा साइन ऐसा है जो आपको ये बताएगा कि आदमी प्रैक्टिकल लाइफ में आगे कितना जाएगा। चौथा, आपकी लाइफ लाइन जो चल रही है इसमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें काफ़ी सारी ट्रैवलिंग लाइंस नीचे की तरफ झुकी हुई हैं। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो थोड़ी सी झुकी हुई हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं टुवर्ड्स मून। तो ये भी इंडिकेशंस है कि आदमी अपनी ज़िंदगी का एज का कैलकुलेशन निकाल लें। एज की कैलकुलेशन निकालने के बाद आपको ये पता लगेगा जो लाइफ लाइन से बाहर की तरफ छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हैं, टेम्परेरी वो विजिट्स जहाँ पर आदमी अपनी ज़िंदगी में मौज मस्ती सैर करने के लिए इंडिकेशन करता है, वहाँ पर निकलती हैं। और रेगुलर बेसिस पर निकलें तो इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद आदमी अपनी ज़िंदगी में सैर करने जाए ही, लेकिन उसमें काम करने का भी कोई, या ऐसे ट्रेडिंग के लिए जो कॉन्सेप्ट्स करते हैं या ट्रेडिंग करके कुछ नई डील्स करते हैं या नेगोशिएशंस करते हैं, उनकी भी साइन हो सकता है। पांचवा, वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान छोड़कर या अपना देश छोड़कर किसी और मुल्क में हमेशा के लिए जाने के लिए तैयार है, उनकी बिल्कुल लाइफ लाइन चलते चलते अपना रुख बिल्कुल आखिर में छोड़कर ऐसे चली जाती। जैसे आप देखेंगे ये लाइन है, इसको यहाँ से अगर इस तरफ देखें तो ये लाइन बाहर की तरफ निकल जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि आदमी अपनी ज़िंदगी के आखिरी एयाम में 50 to 53 के बाद अपने बच्चों के साथ ट्रैवलिंग करेगा और वो बच्चे मजबूर कर देंगे उसको ख़ानदान को बाहर रहने के लिए। जिस तरह आमतौर पर ये देखा जाता है कि वो जो बच्चे फ़ॉरेन ट्रैवलिंग करते हैं, फ़ॉरेन एजुकेशन लेते हैं और वो अपने आखिरी यानी कि अपने दौर में जो वालिदैन के आखिरी दौर में उनको खींचकर वो किसी और मुल्क में जाकर रहने के लिए कोशिश करते हैं, या वालिदैन मजबूर हो जाते हैं कि बच्चों के साथ ही रहेंगे, उनका कोई और सहारा नहीं होता, ये इंडिकेशन उनके हाथों पर देखी जाती हैं। वो औरतें, ख़वातीन जिनके शोहर नहीं रहते, औलाद बाहर रहती है, तो वो जब बाहर बुलाते हैं तो तब भी उनके हाथों पर भी आप ये सीन या ये इंडिकेशंस देख सकते हैं। सिक्स लास्ट, जो माउंट ऑफ मून से निकले ब्रांच और लक लाइन को छुए, मगर उसमें कर्व होना चाहिए, ऐसे सीधी नहीं। जो सीधी आकर छूती है, जैसे मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें कि कोई लाइन किसी भी फ़र्ज़ करें ए ऐसे सीधी निकलती है, तो ये शादी की, अटैचमेंट की, प्यार की, चाहत की इंडिकेशन बता सकती है। लेकिन कोई लाइन अगर ए यहाँ से ए ऐसे निकले कि ऊपर वो कर्व बनाए, ये जो कर्व बना हुआ है, कर्व बने या ऐसा एक टाइप ऑफ सी बने, तो ये फॉरेन ट्रैवलिंग की इंडिकेशंस हैं। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि जो भी इंडिकेशंस हों उनको अपने गौर से देखना है। स्ट्रेट लाइन जाकर अटैचमेंट की लाइन होती है हमेशा, लेकिन जो कर्व बनाकर जाती है ऊपर की तरफ, तो आहिस्ता आहिस्ता फॉरेन ट्रैवल की इंडिकेशंस हैं। सेवन्थ, अगर लक लाइन चलते चलते उसका झुकाव प्लेन की तरह, ये प्लेन की तरफ मुड़ने लग पड़े और लक लाइन और माउंट ऑफ जुपिटर के दरमियान में ऑलमोस्ट हाफ टाइप ऑफ सी बना दे, आधा सी बना दे, सी इंग्लिश में ऐसे होता है, अगर ये ऐसा कर्व सा बना दे तो ये भी फॉरेन ट्रैवलिंग की इंडिकेशंस हैं।
इस तरह तो आप पढ़ेंगे, देखेंगे, तो साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इसको एज करें। लेकिन ये बात याद रहे कि जब भी आपने फॉरेन ट्रैवलिंग की लाइंस पढ़नी है, आपने उनकी एज को हमेशा याद रखना है। किसी दिन हम आपको कोई ऐसा टिपिकल कुलिया भी आपको बताएंगे जहाँ पर आपको ये समझ आ जाएगा कि एज किस तरह डिटेक्ट करते हैं, कि एज किस तरह निकालते हैं। एज का कुलिया भी डिफरेंट है लोगों में, लेकिन मैं जो आपको कुलिया बताऊंगा वो मैंने मशहूर पामिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर मीर बशीर साहब से सीखा था। वो भी 84-85 में आए हुए थे लाहौर पीसी में, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो उनसे मैंने ये बात तब सीखी थी। वो मैं आपसे किसी ना किसी दिन शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉरेन ट्रैवलिंग का वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमें कमेंट्स अपने भेज सकते हैं। कुछ सीखने का जब भी मौका मिले ज़रूर सीखें, क्योंकि इल्म वो पावर है जो इंशाअल्लाह ताला आपको आगे ले जाएगा। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।